Audio Jungle. नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर लंबे अंतराल के बाद दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज खबरों की शुरुआत इंग्लैंड की एक खबर से करेंगे। वहां पाकिस्तानी मुसलमानों ने भारतीय हिंदुओं पर हमले किए। इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आरोप है कि जब हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे थे तब ब्रिटेन की पुलिस हालात को संभालने के बजाय खामोश तमाशबीन बनी हुई थी। दूसरी खबर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से है। केंद्र सरकार ने उन्हें जेड+ की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसके अलावा आजीवन राष्ट्रपति को सभी तरह की केंद्रीय सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ जेड+ की सुरक्षा भी मिलती रहेगी। अब पश्चिम बंगाल की खबरों के बारे में बात करते हैं। राज्य में बुधवार की सुबह की शुरुआत सीबीआई की छापेमारी से हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने ममता कैबिनेट में मंत्री मलय घटक से जुड़े 6 ठिकानों पर एक साथ सुबह 8:15 बजे छापेमारी की थी। इसमें से 3 ठिकाने राजधानी कोलकाता में हैं, माफ करिएगा, इसमें से 2 ठिकाने राजधानी कोलकाता में हैं, जबकि बाकी के 4 ठिकाने आसनसोल में हैं, जहां मलय घटक का पैतृक आवास है। राजभवन के पास जो विधायकों का आवास है उसी में मलय घटक मौजूद थे। सबसे पहले सीबीआई की टीम वहीं पहुंची। उनके पूरे आवास को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से घेर दिया गया। वहां किसी का भी प्रवेश वर्जित कर दिया गया था और मंत्री से लगातार पूछताछ होती रही। दिन भर करीब 8.5 घंटे तक सीबीआई अधिकारियों ने जांच पड़ताल की, छापेमारी की, कई सारे दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई के जाने के बाद मलय घटक बाहर निकले। उन्होंने मीडिया कर्मियों को देखकर हाथ हिलाया और कहा कि मामला फिलहाल विचाराधीन है, इसीलिए इस पर बहुत कुछ नहीं बोलेंगे। इधर सीबीआई के उनके घर से निकलते ही ईडी ने उन्हें कोयला तस्करी मामले में नोटिस भेज दिया है। उन्हें अगले हफ्ते 14 सितंबर को दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी के केंद्रीय मुख्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इसके पहले भी ईडी ने मलय घटक को नोटिस भेजा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए थे। अब बात करते हैं मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार राज्य के बाहुबली नेता अनुव्रत मंडल की। जेल में बंद मंडल को आज एक बार फिर आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। यहां न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने उन्हें एक बार फिर 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीबीआई और ईडी को छूट दी है कि जेल में जाकर अनुव्रत मंडल से मवेशी तस्करी मामले में पूछताछ कर सकेंगे। तीसरी खबर पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता से सटे बागुईहाटी में माध्यमिक के 2 छात्रों की निर्मम हत्या से संबंधित है। इस मामले में थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगा था। इसके बाद राज्य पुलिस के महानिदेशक मनोज मालवीय के निर्देश पर थाना प्रभारी कल्लोल मजुमदार को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल दोनों छात्र गत 22 अगस्त से लापता थे। आरोप लगा था कि इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने दोनों को बाइक दिलाने का वादा कर घर से ले गया था। उसके बाद दोनों बच्चों को उसने भरपेट भोजन कराया था, चाय पिलाई थी। उसके बाद गाड़ी में ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। बासंती हाईवे पे दोनों छात्रों की हत्या हुई थी और उनके शव को सड़क पर फेंक कर चला गया था। 22 अगस्त को ही दोनों छात्रों की हत्या हो गई थी। शव बरामद होने के बाद उसे बारुईपुर के शव गृह में रखा गया था। 15 दिनों से अधिक समय से छात्रों का शव मॉर्ग में पड़ा हुआ था, लेकिन बागुईहाटी थाने की पुलिस को खबर तक नहीं लगी। यह भी आरोप लगा कि दोनों लापता छात्रों के परिवार के लोग बार बार थाने जाते थे, लेकिन अधिकारी सीधे मुंह बात करने के बजाय उनसे मिलने के बाद तो छोड़ दीजिए, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। कल यानी कि मंगलवार को छात्रों के शव बरामदगी की पुष्टि हुई थी। उसके बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर रोष जाहिर किया। आज बुधवार को राज्य सचिवालय नवान्नों में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृह सचिव, मुख्य सचिव के अलावा पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय, सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक
और पुलिस आयुक्तालयों के आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नरेट के जो कमिश्नर हैं सारे लोग शामिल हुए थे। इसमें विधाननगर के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी के सामने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पुलिस आखिर इतनी लापरवाह क्यों थी। बच्चों की गुमशुदगी के बारे में ऐसा नियम है कि अगर कोई बच्चा लापता हो जाता है और किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज होती है तो इसकी सूचना तुरंत राज्य सीआईडी की गुमशुदगी शाखा को दी जाती है, लेकिन विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ऐसी कोई भी सूचना सीआईडी को नहीं दी गई थी। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने सुप्रतिम सरकार से जवाब तलब किया। उन्होंने पूछा कि आखिर सीआईडी को जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस के बर्ताव को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वह ऐसा कोई भी रवैया प्रशासन का बर्दाश्त नहीं करेंगी जिससे सरकार की बदनामी होती है। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से है। वह फिलहाल 14 सितंबर तक जेल हिरासत में है। रेसिडेंसी जेल में बंद पार्थ चटर्जी का 14 सितंबर से पहले जेल से रिहा होने की कोई उम्मीद नहीं है। बावजूद इसके राज्य विधानसभा में आगामी 12 सितंबर को होने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए उन्हें न्योता दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 14 सितंबर को विधानसभा का अल्पकालीन सत्र आयोजित होगा। उसके 2 दिन पहले 12 सितंबर को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होनी। इसी बैठक में शामिल होने के लिए पार्थ चटर्जी को न्योता दिया गया। खास बात यह है कि यह जानते हुए भी कि पार्थ चटर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे, उन्हें क्यों न्योता दिया गया। इस पर राजनीतिक विश्लेषकों ने कई तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल तीनों विधायक फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राज्य विधानसभा के सत्र में शामिल होने की सशर्त अनुमति दी है। माना जा रहा है कि उसी फैसले को आधार बनाकर पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के अल्पकालीन सत्र में शामिल होने या उसके पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी शामिल होने के लिए पार्थ चटर्जी को आमंत्रित किया गया है। माना जा रहा है कि इस आमंत्रण पत्र को आधार बनाकर पार्थ के अधिवक्ता अगली सुनवाई में उनकी जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे या अपने मतलब जज के सामने जो तर्क वितर्क होगी उसमें इसको आधार बनाया जाएगा और रांची हाईकोर्ट के उस फैसले को भी कोट किया जा सकता है जिसके आधार पर झारखंड के विधायकों को विधानसभा सत्र में शामिल होने की छूट मिली। आखिरी खबर भी बागुईहाटी में दोनों छात्रों की हत्या से संबंधित है। दरअसल ऐसी रीति रही है कि राज्य में कोई भी बड़ी घटना होती है तो वहां सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ विपक्ष के लोग भी परिवार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए जाते हैं। बागुईहाटी में जहां दोनों छात्रों की निर्मम हत्या हुई है वहां कल यानी कि मंगलवार रात को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार पहुंचे थे। आरोप है कि उन्हें परिवार के पास जाने नहीं दिया गया, रास्ते में ही रोक दिया गया, भारी विरोध किया गया जिसकी वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं सुकांत मजुमदार के वापस लौटते ही स्थानीय विधायक अदिति मुंशी पीड़ित परिवार के घर गई, घर वालों से मुलाकात की और आश्वस्त किया कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसी तरह से आज बुधवार को माकपा की राज्य समिति में शामिल मोहम्मद सलीम जो राज्य महासचिव भी हैं और माकपा के बड़े नेता सुजन चक्रवर्ती पार्टी के अन्य नेताओं के साथ दोनों छात्रों के घर पहुंचे थे। लेकिन आरोप है कि जैसे ही वे छात्रों के घर पहुंचे बाहर भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दावा किया जा रहा था कि मतलब स्थानीय लोग वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन माकपा नेताओं ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जानबूझकर विपक्ष को रोकने की योजना बनाई। यहां तक कि जब तीन नेता थे, जब तीनों नेता दोनों छात्रों के घर में मौजूद थे तो उन्होंने मृतक छात्रों की तस्वीर पे पुष्पांजलि अर्पित करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उन्हें ऐसा भी नहीं करने दिया गया। यहां तक कि परिवार की ओर से भी स्पष्ट कह दिया गया कि वे इस मामले में राजनीति नहीं चाहते, इसीलिए सभी नेता यहां से वापस चले जाएं। इसके बाद माकपा के नेताओं को वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ा।
इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस पर ही साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा है कि प्रशासनिक विफलता को छिपाने और परिवार की समस्याओं को उजागर होने से, मतलब मीडिया में आने से रोकने के लिए ही इस तरह की योजना या इस तरह के विरोध प्रदर्शन साजिशन आयोजित किए गए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में अभी तक रुख स्पष्ट नहीं किया।